आदरणीय सरदार इंद्रवीर निज्जर साहब, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सारे ढाणी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में मैं और निज्जर साहब वोट की अपील करने के लिए आए हैं। प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसलिए निज्जर साहब ने मुझे आदेश दिया कि आप अकेले ही बोलो, समय अभाव है। तो पहले तो मैं निज्जर साहब की हाजिरी लगवा रहा हूं और इनकी तरफ से अपील आपको सबमिट कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। मैं बतौर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आपसे मेरा निवेदन ये है कि चुनावों के समय में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, अच्छे को वोट दें, सच्चे को वोट दें, ईमानदार को वोट दें, काम करने वाले को वोट दें, भाईचारा बढ़ाने वाले को वोट दें, विकास करने वाले को वोट दें और जो आपकी इस पगड़ी आन बान शान की मान मर्यादा के लिए लड़ सकता हो उसको आप वोट दें। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पार्टियां आपके बीच में हैं और कैंडिडेट आपके बीच में है। छत्रपाल का इतिहास आपके सामने है। छत्रपाल कब से बनने लगा और क्या क्या उसने किया। ये खेदड़ हरियाणा के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है, ये छत्रपाल ने देवीलाल को हरा के चुनाव जीता, तो छत्रपाल ने खेदड़ का थर्मल पावर प्लांट लगाया। छत्रपाल के पास जब तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय था, तो छत्रपाल ने जवानों के रोजगार के लिए गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी बनाई, सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत बनाई। हर जिले के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज किए और 1.5 लाख दाखला रोजगार परक शिक्षा, वो शिक्षा जिसके पढ़ने से बच्चे को डिग्री पूरा करते ही 50,000 से 10-10 लाख रुपए कमाने का हुनर आ जाता है, उसकी कमाई शुरू हो जाती है। वो शिक्षा का इंतजाम अपनी कलम से मैंने 4 साल के अंदर करके दिया। इस पूरे जिले के अंदर पीछे भाखड़ा से लेके आता था, 2-2 हफ्ते पानी दिया। हर घर के खेतों के साइज मोगों के 1.25 चलाए, टेल के ऊपर पानी 1.25 फुट तक दिया, सड़कों का जाल बिछाया। ये नेशनल हाईवे जो आप बरवाड़ा से हिसार की तरफ जाते हो, इसको मैंने 1991 में सीकर से लेकर के अंबाला तक मंजूर करवाया और बरवाड़ा से हिसार के टुकड़े को अपने ही कार्यकाल में पूरा करवा दिया, ताकि बाद में बनता रहे, मेरे इलाके के अंदर उसका फायदा सबसे पहले मिले। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं लंबा तफसील से नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको एक इशारा करना चाहता हूँ। एक इशारा मैंने किया है। मैंने 4 साल के अंतराल में काम किए, एक बार मिनिस्ट्री मेरे हाथ में आई थी। ये 6 मुख्यमंत्री रहे अपने हरियाणा में, जिला हिसार से, पुराने जिले से। तो मैं तो कई बार ये अंदाज़ा लगाता हूँ, क्या इन मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया, क्या छत्रपाल ने 4 साल में उससे ज़्यादा काम किया कि नहीं किया। इस बात का अंदाज़ा लगा करके मुझे संतोष मिलता है कि मैंने बतौर मंत्री यदि इतना काम किया, भगवान ने कभी बड़ी गद्दी का मौका दिया तो कामों की परिस्थिति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज आपके बीच में हम जिस माहौल को लेकर के आए, उस माहौल के अंदर सबसे बड़ा विषय ये है कि छत्रपाल के साथ 36 बिरादरी हैं और छत्रपाल ने 36 बिरादरी के भाईचारे और उसकी विकास, तरक्की, नौकरी, सर्विसेज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। जैसे 700 लड़के खेदड़ में लगा दिए मैंने, बिरानी, बंजड़, टिब्बे की ज़मीन का पैसा किसान को दिला करके हर घर में नौकरी दे दी और
लाखों बच्चे ये यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन संस्थान बना करके नौकरियों के अंदर चले गए। और जो भी इस अंतराल में जब मेरे कार्यकाल में नौकरियां बढ़ती थी, हम गरीब को और पढ़े लिखे ठीक लोगों को हमने अपना बरकरार पूरा लॉ एंड शेयर जिसको कहते हो वो बड़ा हिस्सा हमने लेकर के अपने लोगों को दिया। खेतों की पैदा को बढ़ाया, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, स्कूल अच्छे बनाए और सड़कों का जाल बिछाया। तो आज जो मौका आपके बीच में लेकर के आए हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी, जो गारंटियां हम देते रहे हैं वही गारंटियां भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी बनाई उसके माध्यम से स्कूल अच्छे करना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, बिजली आपको 300 यूनिट फ्री देना और 24 घंटे बिजली देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, ईमानदार प्रशासन देना और आपको विकास की तरफ लेकर के चले जाना। यही काम तो हम करते थे। 60 साल तक आज कोई छत्रपाल के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता पूरी दुनिया में। और आपके सामने जो कैंडिडेट हैं आज उनके खिलाफ रिश्वत के पर्चे दर्ज हैं, आज उनके खिलाफ काम न करने की बहुत बुराइयां उनके खिलाफ खड़ी हैं। तो एक तरफ तो छत्रपाल मुख्यमंत्रियों के मुकाबले में विकास का काम करके देता है और एक तरफ ये भाई हैं जब ये गलती से जीत जाते हैं तो 5 साल आप हाथ पे हाथ रख के पछताते हो कि गलती होगी, निकम्मा बन गया। और इनका जवाब ये होता है मेरी चलती नहीं, थाने में थानेदार नहीं सुनता, तहसील में तहसीलदार नहीं सुनता और मुख्यमंत्री के सामने ही अपने विषय को ठीक से रख नहीं सकते, कमजोर दिखा करके चलते हैं। तो इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए हमारा निवेदन है, राहुल गांधी जी भी आकर के कह के गए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा दुखी है, इसको चलता करना है। और ये जो इंडियन नेशनल लोकदल एक और घूम रही है ना, ये बहन जी, ये वोट भी दोनों ये बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं, इन दोनों के पक्ष में वोट डालोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो अपना वोट खराब ना करें, इस पार्टी को चलता करना है। इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी जी कह के गए हैं कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अखबारों ने अगले ही दिन, चैनलों ने अगले ही दिन इसको बात को सुनिश्चित किया, मेरिट को, ईमानदारी को देखते हुए कि इंडिया गठबंधन का जो लीडिंग उम्मीदवार है वो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह है। इस बात का मतलब ये है कि आप 5 अक्टूबर 2024 को जो चुनाव आप करने जा रहे हैं, घर घर जाकर के उससे पहले सभी को ये आपने विचार को समझाना है। और इस फर्क को जब आप समझाओगे, सुबह 5 अक्टूबर को सुबह से शाम तक आपको एक ही बटन फिर नजर आएगा जिसके ऊपर झाड़ू का निशान होगा और ये फोटो छपी होगी छत्रपाल की, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह नाम लिखा होगा। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के हक में आप ये बटन सुबह से शाम तक दबाओगे और 8 अक्टूबर 2024 को जो निर्णय आएगा उसमें आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और जब सरकार बनेगी, मैं मंत्रालय ला करके आपको इसी चौपाल में पूरे प्रशासन के साथ आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए। और ढाणी की जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका मौके पे समाधान करके जाएंगे। 5 साल तक हर मामले में आपके एक अच्छे वकील की तरह से मैं वकालत करूंगा। हमारे भाई डाबड़ा से पुराने देसराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, काफ़ी वडेरा हो गया। तो ये 1991 में पौधा लगाने वाले हैं जो आज गिराए 40 के 26 गांव आपके यहाँ पे हैं। और उन्होंने हर साल हर योजना में 10-10 हज़ार वोट बढ़ाए। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि ढाणियाँ मिलकर के जो नए गांव जुड़े हैं, बरवाड़ा अपने ड्योले पे का मंडी अपनी है और जो 2 वार्ड हैं वहाँ में रहने लग रहा हूँ, 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 5-6 हज़ार की लीड वहाँ से मिलेगी, 5-6 हज़ार की लीड आपको बरवाड़ा से मिलेगी। हर गाँव से उरे ढाणी तर इस एरिए तो जिता दियो। बाकी पुराने गाँवों से, तलवंडी में खुद खेती करता हूं, जुगलान, जेवरा, इन गांवों से, हर एक गांव से लीड के साथ हम जीत करके निकलेंगे। बहुत अच्छे अंतर के साथ आपकी ये जीत सुनिश्चित होगी। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये आपके सामने मैं इसको रख रहा हूं, लेकिन ये संभव तभी है
तब आप एक एक वोट सोच समझ करके ईमानदारी के साथ, क्योंकि अंदर ये सेक्रेट बैलेट है, गुप्त मतदान है। कोई दारू की पेटी फेंक रहा है, दरवा लो, कोई बात नहीं। 2-2 पैग रात ने मेहमान आ गया, आप आ गए, थकावट तारी सो गए, कट्ठी ना पी लियो, सेज जागी। कोई पैसा भी देता है तो ले लो, क्योंकि इनका लूट का माल है, इनके पास बेईमानी का माल है, और चोरी का धन कड़ो जागरे मोरी में को। तो वो मोरी अब लग गई है। इलेक्शन में जितना पैसा देना चाहो उनको लाता रहे हैं, क्योंकि बेईमानों का इलाज करना ही शहीदों को सम्मान देना है, ईमानदार लोगों की मदद करना ही शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करना है। ईमानदारी के साथ सच्चे अच्छे सुचे आदमी के साथ वोट डालना ही उनके शहादतों के ऊपर फूल चढ़ाना है। उनकी बलिदानों का हक आ जाता है जब आप ईमानदारी के साथ अंदर जाकर के वोट डाल देते हो। बाहर आके बताने की जरूरत नहीं किसका डाल के आए हो, क्योंकि वो आपकी मलकियत है, वो आपका वोट है, और किसी की हिम्मत और जरूरत नहीं कि पैसों में और दारू में उसका मोल लगा सके। वो आपको गुप्त मतदान ईमानदारी के साथ करना है और इनके चोरी के धन को मोरी में को टपा देना है। ये निवेदन आपके बीच में करने के लिए आया था। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आप भी थक रहे हो। उन्होंने गए थे, एक फेंकू साहब आए हुए थे जो वहां पे अभी बोल के गए, चिंता हो रही थी कि छत्रपाल कदे जीत के आ गया तो पकड़ देगा, तो पकड़ा दो, मैंने चाबी पकड़ दूंगा मैं उसने तो आज मौका दे दो। यही निवेदन आपसे इंद्रवीर जीरा नजर साहब करने आए थे, यही अपील मैं करने के लिए आया था। और आप बहुत भारी संख्या में, छोटा गांव है, 950 वोट हैं, उसके बावजूद भी बहुत संख्या में आप आए। घर घर जाकर के जो भाई ना आए हों, काम धंधे से ना पहुंचे हों, उनको ये सारी बातें बताना। और 5 तारीख को सुबह से शाम तक झाड़ू का निशान छत्रपाल नाम को देख देख करके बटन दबाते जाना। आपको 5 साल हर मामले में आपकी तकड़ी वकालत करूंगा और आपको खेदड़ और यूनिवर्सिटियों जैसे नए प्रोजेक्ट लेकर के आऊंगा जिसमें बच्चों को रोजगार मिलेगा और आपको अच्छा जीवन जीने के हालात पैदा होंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बैठांगे, हिसार भी बैठांगे, घर घर रहेंगे आपके बीच में। लखी को चिंता थी कि जी बरवाड़ा भी बैठेंगे ना रोज, वहां पक्का बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।